है तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के तनुज दीक्षित हैं। तनुज दीक्षित से थोड़ा जो कानूनी दावपेच हैं उन पर बात कर लेता हूं। जहां तक पिछली बार जब आप जुड़े थे आपने बताया था कि सीबीआई जांच की एक याचिका लगी हुई है और वो सीबीआई जांच हो गई। 420 120 भी में मुकदमा दर्ज किया गया है कि अभी एक प्रकरण में कोर्ट ने ऑलरेडी नीट यूजी की परीक्षाएं जो है उनका रिकंडक्ट कराने के लिए 1563 बच्चों का एक मंजूरी करी थी। अब जो नेक्स्ट दो सुनवाई होना है वो 8 जुलाई और आगामी तिथि पर डिसाइड करी गई है। उसमें दो अलग अलग पिटीशन और फाइल करी गई है। साथ ही जैसे अभी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अभी देखिए चार्जशीट फाइल करी है, चार्जशीट आगे प्रोसेस होगी, उस पर जांच होगी। जांच होकर पे जो संबंधित व्यक्ति है उसके ऊपर, क्योंकि अभी अज्ञात है, तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद में देखिए केंद्र सरकार के इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग, उसके बाद में कार्रवाई अपनी जगह चलेगी। लेकिन हम अगर यहाँ देखें कि जैसे कि कल सभी को पता है एनडीए के जो डीजी थे उनको हटा करके दूसरे किसी को अभी अपॉइंट कराया केंद्र सरकार ने। तो देखिए ये सब क्या है, एक लाइनअप है। सरकार जो है पूर्ण रूप से ये जो इस तरीके की घोटाले या छात्रों के प्रति अगर कुछ संवेदनाएं रखती हैं तो उसको लेकर के लाइन ऑफ एक्शन एक एक करके ले रही हैं। जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 अभी परसों रात को ही जैसे त्वरित इनैक्ट किया है, पूरे इंडिया में लागू करा है। वो कानून लागू करने के बाद अब एनटीए के जो डीजी थे उनको हटा करके उनकी जगह पर दूसरे किसी को अपॉइंट करा है। तो अब ये जो प्रोसीजर है, सरकार एक एक करके, अब देखिए नीट पीजी की जो एग्जाम्स हैं, हो सकता है उसमें भी कोई संशय हो किसी तरीके का। हम मानते हैं कि छात्रों के साथ में असुविधाएं हुई हैं, दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या मंत्रालय अब सजग हो चुका है उस विषय में, और आगामी समय में वो नहीं चाहता है कि छात्रों के साथ में किसी भी तरीके का और कोई खिलवाड़ हो उनके भविष्य के साथ में। तो इसके चलते वो एग्जाम को भी फिलहाल अभी निरस्त किया गया है, नीट पीजी की। तो इस तरीके से मुझे लगता है लाइन ऑफ एक्शन नाउ सरकार जो एक अलाइनमेंट मोड पे है और लाइन ऑफ एक्शन जो जो होना चाहिए एक एक करके उसको ले रही है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें देखने को मिलेगा। विशाल, मैं तनुज दीक्षित के पास आऊँगा। तनुज भाई, अगर बात करें कि अब जैसे कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो, सरकार ये पेपर रद्द कर देती है और मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आता है, तब क्या स्थिति होगी? विशाल, सबसे पहले पैनलिस्ट को यही जानकारी देना चाह रहा था कि यहाँ पर देखिए पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, तभी तो उस याचिका को इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित किया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे न्याय पे आपको भरोसा करना होगा। और जब कभी भी कोई मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आगे हस्तक्षेप करके खुद के डिसीजंस देने की मतलब पावर रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको मान्यता करना पड़ेगी और वही मान्य रहेगा। इस मामले में तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा और इंतजार भी करना पड़ेगा। और मैं, विशाल जी, जैसा आपने कहा कभी नेगेटिव फैसला आता है या विपरीत आता है तो क्या होगा उस कंडीशन में बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि न्याय आपको मतलब जो छात्र हैं उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि अन्याय नहीं होगा। अगर कहीं भी इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी जैसे कि सभी को दिख रही है अगर हुई है तो निष्पक्ष रूप से उसी स्तर पे आदेश होंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा ही फैसला मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रेषित किया जाएगा इस केस में। जी। और क्या कार्रवाई हो सकती है? हम साइबर अटैक पर कोई कानून है क्या? साइबर अटैक पर कानून क्या है? साइबर अटैक के लिए कानून है, लेकिन इस समय जो साइबर अटैक हुआ था ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। देखिए साइबर लॉ हमारे इंडिया में इंडिविजुअली बना हुआ है, काफी सारे सेक्शन है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का साइबर क्राइम किस वेबसाइट्स के थ्रू बना करके किया गया है। यहाँ पर मुद्दा ये रहेगा मेन रूप से कि एग्जाम्स अगर रद्द करी है, जब तक कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएगी जिसके ऊपर सुनवाई की जा सके और ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि ये कितनी सही और सटीक है। मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ये जो एग्जाम रद्द हुई है इसका जवाब केंद्र सरकार से अगर मांगना रहेगा छात्रों को तो निश्चित रूप से इसके अलग से एक पिटीशन दायर करना पड़ेगी। ये भी एक लंबा प्रोसेस होगा ऐसा? केंद्र सरकार जिस तरीके से भी लाइन ऑफ एक्शन तय करके एक एक पार्ट पर एक्शन लेते जा रही है, उसी तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना विलंब के वैकेशन बेंच में भी सुनवाई करी। बिल्कुल। जो 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटा करके उनके एक्चुअल मार्क्स और री एग्जामिनेशन जो 23 जून को नीट यूजी की जो पहले आदेश करे थे, वो ये सब देखिए वैकेशन बेंच का डिसीजन था। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा देर करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर देर करना होती तो वैकेशन बेंच इस तरीके के किसी फैसले को नहीं देती।
तो हमें न्याय पे भरोसा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना होगा और इंतजार करना होगा। मुझे लगता है जल्दी छात्रों के हित में कोई अच्छी खबर मिलेगी। जी।